जन दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली ब्लास्ट के बीच में यूपी में योगी की पुलिस ने 2 एनकाउंटर कर दिए और दोस्तों माफियाओं गैंगस्टर्स की नींद उड़ा करके रख दी है। उत्तर प्रदेश की धरती पर योगी आदित्यनाथ की सरकार की पुलिस ने एक और मिसाल कायम कर दी है। दरअसल मुरादाबाद में यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने 2 कुख्यात गैंगस्टर्स, एक 1 लाख रुपए का इनामी था आसिफ उर्फ टिड्डा और दूसरा 50,000 रुपए का इनामी था दीनू, इनको दोस्तों एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। यह घटना न सिर्फ अपराधियों के बीच में खौफ पैदा कर रही है बल्कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की पुष्टि भी कर रही है। दिल्ली के धमाके की आग बुझाने की कोशिशों के बीच में यूपी पुलिस का यह एक्शन साफ संदेश देता है कि चाहे आतंक हो या फिर माफिया राज, कानून का राज कायम रहेगा। आइए दोस्तों इस खौफनाक एनकाउंटर की पूरी कहानी को जानते हैं, जहां पर पुलिस ने माफियाओं के छक्के कैसे छुड़ाए और योगी के बुलडोजर ने अपराध की कमर को कैसे तोड़ दिया है। दोस्तों, जब कल दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था और उसी समय 10 नवंबर को मुरादाबाद के कनथाड़ा इलाके में एसटीएफ मेरठ यूनिट और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने खुफिया इनपुट के आधार पर रेड मारी, छापेमारी की और इनपुट दोस्तों था कि आसिफ टिड्डा और दीनू गैंग के साथ में मिलकर के मुरादाबाद के एक प्रॉपर्टी कारोबारी हाजी जफर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलने की साजिश रच रहे हैं। जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की, दोनों बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी इतनी तेज थी कि मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल जो अंतिल हैं और एसटीएफ के एएसपी ब्रजेश सिंह के बुलेट प्रूफ जैकेट्स में गोलियां धंस गईं। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। आधे घंटे की मुठभेड़ के बाद में दोनों बदमाश घायल होकर के गिरफ्तार किए गए और इलाज के दौरान अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। यानी कि पुलिस के ऊपर फायरिंग करने के बावजूद भी पुलिस ने पूरी कोशिश की कि इन्हें जान से न मारा जाए, इनके पैर में गोली मारी जाए, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस को दोनों के कब्जे से 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस और 1 कार भी बरामद हुई है। एसएसपी अंतिल ने बताया कि ये दोनों इतने खुकार थे कि पुलिस को भी निशाना बना लेते थे, लेकिन हमारी तैयारी ने उन्हें सबक सिखा दिया। दोस्तों, यह एनकाउंटर दिल्ली ब्लास्ट के ठीक 1 दिन बाद हुआ, जब पूरे यूपी में अलर्ट था। यूपी पुलिस ने इसे सहज संयोग बताया, लेकिन अपराधियों के बीच में यह खबर आग की तरह फैल गई। योगी का खौफ फिर से लौट आया। आसिफ उर्फ टिड्डा कोई भी साधारण अपराधी नहीं थे, वो यूपी के वेस्टर्न गलियारे का मास्टरमाइंड था। मूल रूप से गाजियाबाद के कलछीना गांव का रहने वाला आसिफ 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद में वो बचपन से ही छोटी मोटी चोरियों में लिप्त हो गया। साल 2005 में ब्रह्मापुरी थाने में उसका पहला मुकदमा चोरी का दर्ज हुआ था। पिता की मौत के बाद में परिवार समेत मेरठ के रसीद नगर शिफ्ट हो गया और यहीं पर उसने टिड्डा गैंग का गठन किया। उत्तर प्रदेश में योगी का शासन है और ये तथाकथित जो मौलाना है, ये कैसे भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सत्ता पर बैठा हुआ है उसकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, फिर भी 1 करोड़ की रंगदारी करने के लिए निकल लिए। कुछ लोकल गुंडों को जोड़ करके उसने लूट, डकैती और एक्सटॉर्शन का साम्राज्य खड़ा कर लिया था जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी। टिड्डा गैंग का खौफ इतना था कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा में उसके नाम से 65 मुकदमे दर्ज थे। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में लूट, हत्या, डकैती और हमले की दर्जनों वारदातें उसके नाम पर थीं। यानी कि चारों तरफ उसने अपना साम्राज्य फैला रखा था। साल 2013 में मेरठ की जो पुलिस है उसकी हिस्ट्री शीट जब खोली और 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। हाल ही में मुरादाबाद के हाजी जफर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का प्लान उसके सबसे बड़े अपराधों में से एक था। सितंबर 2025 में ही उसके गैंग ने जफर के घर पर फायरिंग की थी और खुद को आसिफ जफर के ऑफिस पहुंच करके 2 लाख रुपए और सामान लूट ले गया। पुलिस के मुताबिक टिड्डा स्लीपर सेल की तरह काम करता था, दिन में सामान्य और रात में खूंखार हो जाता था। दूसरा ढेर किया गया बदमाश दीनू भी कम खतरनाक नहीं था। मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के खिवाई गांव का रहने वाला दीनू साल 2007 से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। आप लोग देखेंगे दोस्तों, जितने भी ये कुख्यात अपराधी हैं ये उसी दौर के हैं जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बोलबाला हुआ करते थे। ये लोग दरअसल गुंडों को पोषित किया करते थे।
साल 2009 में सरूरपुर थाने में उसकी हिस्ट्री शीट खोली गई। वो टिड्डा गैंग का मुख्य सहयोगी था और मार्च 2020 में मुजफ्फरनगर में एक डकैती अपहरण के बाद में हत्या की सनसनीखेज वारदात में शामिल रहा। दीनू पर भी 25 से ज्यादा मुकदमे थे और 50,000 रुपए का इनाम उसके सिर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बोला हुआ था। यानी वो था 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश और ये 50,000। एनकाउंटर में उसके पास से मिली पिस्टल से साबित हो गया कि वो टिड्डा का राइट हैंड था। पुलिस ने बताया कि दीनू टिड्डा के प्लान्स को एग्जीक्यूट करता था, खास करके एक्सटॉर्शन और लूट में। जब भी फिरौती किसी से ली जाती थी तो टिड्डा जो है इसको भेजता था दीनू को। साल 2017 में सत्ता में आने के बाद में योगी आदित्यनाथ ने अपराध पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है। बुलडोजर एक्शन से लेकर के एनकाउंटर एक्शन तक यूपी पुलिस ने माफियाओं की कमर तोड़ करके रख दी है। इस एनकाउंटर से पहले 2025 में ही एसटीएफ ने 150 से ज्यादा अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। याद कीजिए, मुख्तार अंसारी, विनीत मणि त्रिपाठी जैसे माफिया किंग पिन्स को जो जेल पहुंचाए गए और उनके अवैध साम्राज्यों पर बुलडोजर चलवाया गया। यानी कि सिर्फ जो है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, योगी की सरकार फाइनेंशियली भी उनकी कमर तोड़ती है। जनवरी 2025 में दोस्तों लखनऊ में माफिया राज के खिलाफ में विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 200 से ज्यादा गुंडों को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने पिछले साल 40 एनकाउंटर किए थे, जिसमें से 25 अपराधी मारे गए। योगी सरकार ने ऑपरेशन क्लीन लॉन्च किया, जहां पर इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत किया गया। हर जिले में माफिया हंटिंग टीम्स बनाई गई और इनामी बदमाशों की लिस्ट को 3 गुना बढ़ाया गया। और दोस्तों, इस सब का परिणाम क्या निकला? उत्तर प्रदेश में अपराध की जो दर है वो 40% तक घट गई है और मुरादाबाद जैसे हॉटस्पॉट्स में लूट के 60% कम हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद में यूपी में हाई अलर्ट के बीच में यह एक्शन साबित करता है कि योगी की पुलिस 24/7 मोड में है। गृह विभाग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में 300 से ज्यादा एनकाउंटर हुए और माफियाओं की अवैध प्रॉपर्टी पर 500 करोड़ रुपए का बुलडोजर चला। यह सब कुछ रामराज की अवधारणा का हिस्सा है, जहां पर अपराधी को या तो सुधारो या फिर समाप्त कर दो। उत्तर प्रदेश में पहले ही योगी बाबा ये कह चुके हैं कि वो हर अपराधी को एक संदेश देते हैं कि या तो तुम सुधर जाओ या फिर यूपी को छोड़ करके कहीं और चले जाओ। इस एनकाउंटर ने दोस्तों न सिर्फ टिड्डा गैंग को नेस्तनाबूद कर दिया है, बल्कि पूरे यूपी के माफियाओं में सनसनी फैला दी है। सोशल मीडिया पर हैशटैग योगी का खौफ ट्रेंड कर रहा है, जहां पर लोग पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या एनकाउंटर ही एकमात्र हल है? क्योंकि जब भी एनकाउंटर होता है, योगी की पुलिस एनकाउंटर करती है, तमाम जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो खड़े हो जाते हैं। मानवाधिकार संगठन इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल बता रहे हैं, लेकिन आंकड़े साफ कहते हैं कि अपराध कम हुए हैं। योगी सरकार का जवाब है कानून का राज, अपराध का अंत। दिल्ली के धमाके के बीच में यह एक्शन देश को याद दिलाता है कि आंतरिक सुरक्षा में यूपी पुलिस का योगदान कितना बड़ा है। आसिफ और दीनू जैसे अपराधी अब इतिहास बन चुके हैं, लेकिन योगी का बुलडोजर अभी रुकेगा नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा पहले से यह संदेश दे चुके हैं कि माफियाओं को वो मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके टिड्डा और दीनू जैसे गैंगस्टर जो आज भी, जब उत्तर प्रदेश में एक लंबा वक्त योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री बिताया है, एक लंबे वक्त से माफियाओं की, गैंगस्टर्स की धरपकड़ चल रही है, एक लंबे वक्त से इनको जो है एनकाउंटर करके इन्हें 72 हूरों के पास भेजा जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके, ये जानते हुए कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर योगी बाबा काबिज है, फिर भी 1 करोड़ रुपए की फिरौती लेने के लिए एक व्यापारी के यहां ये चल दिए थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस को भनक लगती है और इनकी फील्डिंग सेट की जाती है, और उसके बाद में जब इन्हें पता चलता है कि पुलिस ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, उसके बाद ये फायरिंग करते हैं पुलिस के ऊपर। जो लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, उन्होंने इतनी ताबड़तोड़ गोलियां की कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट में आधी जाकर के धंस गई थी। और फिर उसके बाद में जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से जब फायरिंग की गई, तो पहले जो है ये मरे नहीं थे एनकाउंटर के टाइम पर, अधमरे थे एक तरीके से। इन्हें फिर हॉस्पिटल में लेकर के जाया गया, लेकिन वहां पर इलाज के दौरान इनकी डेथ हो गई। तो कुल मिलाकर के दिल्ली के ब्लास्ट के बीच में यूपी में योगी की पुलिस के एनकाउंटर से अब माफियाओं में एक बार फिर से दहशत है, गैंगस्टर्स में एक बार फिर से दहशत है कि योगी की पुलिस और योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अगर आप वायलेट करोगे तो 72 हूरें देखने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल
आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।